हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैश बुक के 2 क्वेश्चन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो न्यूमेरिकल जिसमें कैश और बैंक दोनों कॉलम होगा। लास्ट क्लास में भी हमने सेम चीज़ डिस्कस की थी, एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था कैश बुक के ऊपर बेस्ड, जिसमें कैश एंड बैंक दोनों कॉलम थे। तो आज 2 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है कैश बुक का अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सी क्वेश्चन, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ विनोद डेली फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मैंने आपको बताया मॉडर्न सिनेरियो में 2 कॉलम का मतलब क्या है, कैश एंड बैंक। 3 कॉलम जब लिखा होगा जब आप डिस्काउंट कंसीडर करोगे। क्लियर है? चलिए, तो एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं पोस्ट। सबसे पहले अक्टूबर 1 कैश इन हैंड, अक्टूबर 1 कैश एट बैंक। जो स्टार्टिंग में बैलेंस होता है उसे क्या कहते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या मेंशन कर देंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का कैश में, बैंक का बैंक में। देन आफ्टर दैट बोट गुड्स फॉर ₹15,000 प्लस IGST एट द रेट ऑफ 12% अगेंस्ट चेक। सोल्ड किया है आपने गुड्स को और पेमेंट किससे मिली है, चेक से। सोल्ड यानी कि अक्टूबर 7 की किस में आएगी आपकी एंट्री, सी क्या है, अक्टूबर इसमें 7 में बोट गुड्स, सॉरी सोल्ड पढ़ लिया मैंने, बोट गुड्स आपने परचेज किया है तो कहाँ आएगी एंट्री, क्रेडिट साइड। परचेज करके क्योंकि चेक से पेमेंट कर रहे हो तो अमाउंट कहाँ जाएगी, बैंक में। IGST है तो ये तो आपको पता है कि कंबाइन पे होता है। 15,000 का 12% आप निकालेंगे, यू विल गेट 1800। क्या है ये, 15,000 का 12% क्या आ जाएगा, 1800। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बोट गुड्स फॉर ₹5,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। दोनों 6% है। बोट है अगेन कहाँ जाएगा, बाय परचेजेस 5,000 का 6% 300, दोनों ही 6% है। तो इनपुट CGST एंड इनपुट SGST 300 आ गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट, ये ध्यान से देखना, ओनर आवर ओन एक्सेप्टेंस बाय चेक। ओनर क्या होता है, पेमेंट करना। डिसओनर का मतलब वो क्या होता है, पेमेंट ना करना। किसी चीज़ की पेमेंट मिल गई तो वो ओनर्ड है, और नहीं मिली तो उसको क्या कहते हैं, डिसओनर्ड। ओनर्ड आवर ओन एक्सेप्टेंस का मतलब ये है पेमेंट करना। क्या मतलब है, ओनर्ड आवर ओन एक्सेप्टेशन का पेमेंट करना। आपने जो बिल्स रिसेबल है वो एक्सेप्ट किया था, अब उसकी आप पेमेंट कर रहे हो। तो एक तरह से आप अभी, क्योंकि BR के बारे में आपको इतना ज़्यादा नहीं पता है वेल एंड गुड। जिनको नहीं पता तो वो इतना समझ लीजिए कि जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती है तो उसके बदले में एक बिल इशू किया जाता है जिसे बोलते हैं बिल्स रिसेबल और बिल्स पेबल। अब देखिए, जो बंदा पेमेंट रिसीव करेगा उसके लिए वो बिल्स रिसेबल है, और जो बंदा उस बिल की पेमेंट करेगा उसके लिए वो बिल्स पेबल है। जो पेबल वाला होता है वो बिल को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और जो बिल BR यानी कि जिसको पेमेंट मिलती है उस ट्रांजैक्शन की, वो क्या होता है, बिल ड्रॉअर। यानी कि ड्रॉ करने वाले के लिए वो बिल्स रिसेबल है, उसका पेमेंट मिलेगा एक स्पेसिफिक डेट पर, और एक्सेप्ट करने वाले के लिए क्या है, वो बिल्स पेबल। तो आपको कहा है ओनर ओन एक्सेप्टेंस, यानी कि उसके लिए क्या है, ये बिल्स पेबल है। या आपको बता रही हूँ जिससे कि आप आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन को कर पाओ। तो पेमेंट कर रहे हो किससे, चेक से। क्या हो जाएगा, बाय क्रेडिट साइड में BR अकाउंट, और वैल्यू कहाँ चली जाएगी, बैंक साइड। क्रेडिट साइड में बिल्स पेबल अकाउंट, और वैल्यू क्योंकि चेक से पे की है तो कहाँ चली जाएगी, बैंक में। क्लियर है ट्रांजेक्शन्स? तो बाकी तो देखिए सब में सेम ही ट्रांजेक्शन होती हैं, 1-2 ट्रांजेक्शन सब में क्या होती हैं, डिफरेंट।
देन पेड पेटी एक्सपेंसेस, कोई चेक वेक नहीं लिखा है, सीधा पे कर देंगे। क्रेडिट साइड पेटी एक्सपेंसेस लिखोगे और कैश में से मेंशन कर दोगे, यानी कि कैश में क्रेडिट साइड में राइट कर दोगे। देन आफ्टर दैट रमेश हु ओव्ड ₹5,000 become bankrupt and paid us 50 पैसे इन अ रुपी। रमेश जो है बैंकक्रप्ट हो गया था और उसने 50 पैसा इन अ रुपीज़ यानी कि 50% पेमेंट की है। उससे पैसा मिलना था 5,000 और उसने पैसा दिया है 50%, यानी कितना रिसीव हुआ रमेश से 2,500। ठीक है, ये मैंने आपको जनरल एंट्री में भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो रमेश डेबिट साइड करके क्या आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ चेक वेक नहीं लिखा है तो कैश में 2,500। ठीक है, तो क्या लिखोगे रमेश और अमाउंट आ जाएगी कैश में 2,500। क्लियर है इतना। देन नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट आ जाएगा रिसीव कैश फ्रॉम मनोहर। मनोहर से कैश मिला है 7,500, अलाउ डिस्काउंट 250। तो ये साफ साफ पता चल रहा है 250 से 7,500 से क्या है अलग है। रिसीव कैश है मनोहर से, कैश में एंट्री आ जाएगी डेबिट साइड में मनोहर अकाउंट। आप अपोस्ट्रोफी करके लिखना, ये प्रिंट करते समय जल्दी जल्दी ऐसा हो जाता है। किसी भी नाम के साथ कैसे लिखते हैं हम लोग, अपोस्ट्रोफी लगाकर लिखते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, मनोहर्ष, किसी का भी है रमेश, मनोहर्ष, आप इस तरह से लिखना इसको, मनोहर्ष अकाउंट, रमेश अकाउंट। ठीक है, सी तो मनोहर का एंट्री हो गया। देन आफ्टर दैट मनोहर के बाद आ गया विड्रॉ फ्रॉम बैंक। विड्रॉ फ्रॉम बैंक 4,000, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो क्या एज्यूम करते हैं कि ये वैल्यू बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए निकाली गई है। अगर बैंक से विड्रॉ किया जाता है ऑफिस यूज़ के लिए तो क्या होती है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कैश कम हुआ है बैंक से तो बैंक कॉलम में कम हो जाएगा और कैश में प्लस हो जाएगा, यानी कि कैश के कॉलम में डेबिट में एंट्री आएगी और बैंक के कॉलम में क्रेडिट में एंट्री आएगी। क्योंकि विड्रॉ करके ला रहे हैं तो कैश प्लस होगा, जहाँ से प्लस हो रहा है वो डेबिट होता है, जहाँ से माइनस हो रहा है वो क्रेडिट। कैश में वैल्यू लिखोगे तो नाम किसका लिखना है, अपोजिट का। बैंक अकाउंट करके ब्रैकेट में कॉन्ट्रा लिखोगे और वैल्यू कहाँ जाएगी, कैश में। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन इंट्रोडक्शन। देन कैश अकाउंट करके इसके भी ब्रैकेट में लिखोगे कॉन्ट्रा और अमाउंट कहाँ चली जाएगी, बैंक में। यानी 4,000 से बैंक कम हो गया और कैश 4,000 से प्लस हो गई। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड टू घनश्याम दास एंड कंपनी 3,000, रिसीव डिस्काउंट 1। पेड टू घनश्याम दास एंड कंपनी 3,000 एंड रिसीव डिस्काउंट 100। यहाँ पे भी 100 क्या है, अलग है। घनश्याम दास को आपने क्या किया है, पेड किया है, कुछ नहीं लिखा तो कैश ही मानेंगे। घनश्याम दास एंड कंपनी और कहाँ अमाउंट चली जाएगी, कैश के क्रेडिट साइड। देन विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसा निकाला है, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं आएगी क्योंकि ये क्या है, ड्राइंग्स है। क्रेडिट साइड में ड्राइंग्स करके अमाउंट कहाँ चली जाएगी, बैंक में। देन आफ्टर दैट सोल्ड गुड्स फॉर 11,000 प्लस CGST एंड SGST अगेंस्ट कैश। कैश बेचे और CGST SGST क्या है, 6%। देन सेल की है, सेल्स किया, सेल्स अकाउंट 11,000, CGST SGST दोनों 6% है। 11,000 का 6% 660, दोनों क्या आ जाएंगी 660। देन आफ्टर दैट
रिसीव चेक फॉर गुड्स सोल्ड फॉर 9,000 प्लस CGST SGST 6%। क्या मिला है? चेक मिला है, यानी कि वैल्यू कहाँ जाएगी? बैंक में। सेल्स करके वैल्यू 9,000 बैंक में चली गई। 9,000 का 6% 540, SGST भी यही है, CGST भी यही है। इतना क्लियर है? परचेज के लिए लिखते हैं इनपुट और सेल्स के लिए क्या लिखते हैं? आउटपुट। देन लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की, रिसीव रीपेमेंट ऑफ लोन ऑफ 5,000 एंड डिपॉजिट ₹3,000 आउट ऑफ इट। 5,000 आपको मिले, इसमें से 3,000 आपने बैंक में जमा करा दिए। इसकी दो एंट्री होती हैं। एक तो सिंपल एंट्री जो मैंने की है, इस तरह से भी कर सकते हो आप, और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो पहले मैंने जो मेंशन किया हुआ है तरीका वो आपको बता देती हूँ। आपको 5,000 मिले हैं लोन के, उसमें से 3,000 आपने बैंक में जमा करा दिए। क्योंकि ट्रांजैक्शन सेम डे पे हो गई है, तो यहाँ पे हमारे पास डिपॉजिट की कॉन्ट्रा एंट्री करने की कंपल्शन नहीं है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, या जो बंदा एंट्री कर रहा है कंपनी के, वो कौन सा तरीका अपनाता है। दोनों एकदम एक्यूरेट और करेक्ट तरीके हैं, दोनों तरीके आप अप्लाई कर सकते हो। पहले मैंने जो मेंशन किया वो मैं आपको बता रही हूँ। लोन मिला है, लोन अकाउंट 2,000 कैश में और 3,000 बैंक में, क्योंकि 2,000 हमारे पास कैश रह गए और 3,000 बैंक में जमा हो गए। एक तो एंट्री क्या होती है ये। दूसरी एंट्री क्या होती है इसकी, टू लोन करके जो आप पेमेंट कर रहे हो, यानी कि डेबिट साइड में आप क्या करोगे, लोन करके सेम डेट को 5,000 आपने क्या किया, कैश में लिख दिया। कैश में 5,000 आपने लिख दिया, ठीक है। फिर इसी की एंट्री क्या कर दी, कॉन्ट्रा एंट्री कर दी। अब जमा कर रहे हो आप 2 कैश करके बैंक में, 2 कैश करके अमाउंट चली जाएगी 3,000 बैंक में, और बाय बैंक करके 3,000 चले जाएंगे कैश में। देखिए आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही डेट की बात क्योंकि हो रही है, सारा काम 29 को ही किया है, तो कॉन्ट्रा एंट्री करने की कंपल्शन नहीं है। आप एक एंट्री जो मैंने की है उसको भी पास कर सकते हैं, क्योंकि सारा काम कब हो रहा है, 29 को। तो आपने अल्टीमेटली कैश में कितना रह गया, कैश में आया था 5,000, 3,000 कम हो गया सेम ही डेट को, वैल्यू क्या रह गई 2,000। 2,000 कैश में बचा और 3,000 बैंक में, मैंने वही किया, लोन करके 2,000 कैश में और 3,000 बैंक में। तो अगर सेम डेट को अगर वो बाद में डिपॉजिट कराता तो कॉन्ट्रा एंट्री करना कंपलसरी होता। उसने सेम डेट को डिपॉजिट कराया तो आप डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर कोई ऐसे बताए तो कंफ्यूज मत होना, दोनों तरीके सेम हैं। बट अगर सेम डेट को होती है तो मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि आप अवॉइड करिए, क्योंकि सेम डेट में एक ही दिन में काम हो रहा है, तो क्यों हम फालतू का काम ही अपना बढ़ाएं। अल्टीमेटली बैलेंस रिमेन द सेम ऑन द सेम डेट। बट अगर डेट बदल जाती है तो कॉन्ट्रा एंट्री करना कंपलसरी होता है। यानी कि सपोज 29 अक्टूबर को मिला 5,000 और इसमें से 30 अक्टूबर को 3,000 डिपॉजिट कराया, तो उस 3,000 की कॉन्ट्रा एंट्री करना कंपलसरी हो जाता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए इसी के साथ क्या करेंगे, बैलेंस फटाफट मैं बता रही हूँ। क्या बताया था आपको, वही तरीका है। सब क्वेश्चन में डेबिट का टोटल करेंगे, डेबिट का टोटल किया, कैश का आ गया 53,320। डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल क्या कर दिया आपने, माइनस। यानी इस डेबिट टोटल में से ये वाला टोटल माइनस किया तो आपको एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगी, जिसको आप क्या कहेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो गया कैश का, 44,570। ठीक है। सिमिलरली डू विथ बैंक कॉलम। बैंक कॉलम का टोटल करोगे, यू विल गेट 88,080। इसके टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल लेस करोगे,
आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन 59,280। बड़ा टोटल दोनों साइड लिखते हैं, इधर भी और इधर भी। इतना मुझे बताइए समझ आया कि नहीं। कैश का बैलेंस हमेशा इधर ही बचता है, कई बार हो सकता है बैंक का कॉलम आपका अपोजिट साइड भी बच जाए, जब आएगा लेटर ऑन वी विल डिस्कस दैट। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। वर्किंग नोट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक ऑफ प्रीमियम स्टोर कोलकाता, प्रोप्राइटर अमृत कुमार। फर्स्ट है कमेंस बिजनेस विद कैश। जो कैश से बिजनेस स्टार्ट करता है वो कैसी कैश होता है, वो कैश आता है कैपिटल की फॉर्म में। तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है, क्या है, टू कैपिटल, यानी कि डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट 50,000। देन आफ्टर दैट ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। बैंक में कैश डिपॉजिट करा रहा है, कॉन्ट्रा एंट्री। कैश जमा हो रहा है, कैश करके अमाउंट कहाँ चली गई, बैंक में। बैंक करके अमाउंट कहाँ आ जाएगी, कैश में। मैंने कॉन्ट्रा एंट्री का कॉन्सेप्ट जब आपको बताया था तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की थी। अगर कोई भी डाउट हो तो वो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर ज़रूर देख लेना। लेक्चर 2 में मैंने कॉन्ट्रा एंट्री कराया है, जो कैश बुक 2 है। देन आफ्टर दैट क्या है, परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 प्लस CGST एंड SGST। ठीक है, 5,000 के गुड्स परचेज किए, परचेज अकाउंट 5,000, इनपुट CGST SGST 6% है, 5,000 का 6% 300। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड वेजेस, बाय वेजेस करके अमाउंट कहाँ चली जाएगी, कैश में। जहाँ पे ये ना पता चल रहा हो पेमेंट किस तरह से की गई है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या ट्रीट करोगे, कैश। देन आफ्टर दैट कैश सेल्स ऑफ 2,000 प्लस CGST एंड SGST 6%। कैश सेल है, सेल की 2,000 6%, 6 2 12 120, SGST 120। देन आफ्टर दैट परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 प्लस CGST SGST। 10,000 के गुड्स परचेज किए हैं, इनपुट CGST, ये गलती से नीचे ऊपर के कहीं से आ गई, परचेज किए हैं, इनपुट CGST 10,000 का 6%, इनपुट SGST 10,000 का 6%। क्लियर है। देन उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर ₹4,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6%, पेमेंट रिसीव बाय चेक। सोल्ड किए हैं और पेमेंट कैसे मिली है, चेक से। विच इज डिपॉजिट इन बैंक, अलाउड कैश डिस्काउंट 400। कैश डिस्काउंट अलाउड किया गया है 400। 4,000 के गुड्स सोल्ड किए, ये नहीं लिखा चेक रिसीव फॉर 4,000। अगर ये लैंग्वेज लिखी होती चेक रिसीव फॉर 4,000 तो 4,000 पेमेंट मानते हैं। यहाँ पे लिखा है आपको सोल्ड गुड्स फॉर 4,000 और कैश डिस्काउंट दिया है 400, यानी कितना रिसीव होगा, 3,600। वन थिंग। सेकेंड थिंग, जो CGST है SGST है वो आपको कैलकुलेट करना है ओरिजिनल वैल्यू पे, क्योंकि कैश डिस्काउंट को SGST और CGST कैलकुलेट करते समय डिडक्ट नहीं करते, बिकॉज वो कैश डिस्काउंट इसलिए दे रहा है ताकि उसे जल्दी से जल्दी पेमेंट मिल जाए। उसका SGST और CGST से कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर है ये मेरी बात। चलिए तो अब बात करते हैं एंट्री की। क्या है, सेल्स है, सेल्स अकाउंट, चेक मिला है, बैंक में सीधा जाएगा 3,600। CGST SGST किस पे निकालना है, 4,000 पे। 4,000 का 6% 240, 4,000 का 6% 240,
समझ आ गया क्यों 4000 पे निकाला है? मैंने आपको बताया कि जो SGST और CGST है उसका कैश डिस्काउंट से कोई रिलेशन नहीं है। आप कैश डिस्काउंट इसलिए दे रहे हो ताकि आपको पेमेंट जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो इस सिचुएशन में CGST एंड SGST हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट। रिसीव फ्रॉम अमित 5900, अलाउड हिम डिस्काउंट 100। अमित से मिला है तो सामने रिसीव के लिखा है 59, यानी कितना मिला है 5900। अमित अकाउंट 5900। कैसे पेमेंट मिली नहीं लिखा, बाय डिफ़ॉल्ट क्या ट्रीट करना है, कैश की तरह। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव फ्रॉम अमित हो गया था, पेड टू भास्कर, रिसीव डिस्काउंट। भास्कर को पे किया और ये डिस्काउंट मिला, तो ये पेमेंट के सामने लिखा है तो इतना ही पे किया है। भास्कर अकाउंट क्रेडिट साइड और पेमेंट में क्या आएगा 2800। अगेन कैश की तरह ट्रीट करेंगे बिकॉज पेमेंट के बारे में कुछ पता नहीं है कि कैश से किया या बैंक से। आफ्टर दैट परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन दिल्ली ऑफ ₹10 एट द रेट ऑफ 12%। ये नहीं पता कैश या क्रेडिट है, तो मैंने आपको जर्नल एंट्री में भी बताया था ये ट्रिक, एक बार दोबारा रिवाइज करा रही हूँ। अगर परचेज या सेल लिखा है और उसके साथ पार्टी का नाम लिखा है और साथ में ये नहीं बताया कि वो कैश या क्रेडिट है, परचेज या सेल की ट्रांजैक्शन है, उसके साथ कहाँ से परचेज किया या कहाँ से सेल, कहाँ को कौन सी पार्टी को सेल किया ये मेंशन नहीं है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल है। परचेज की बात हो रही है तो ये क्या होगा क्रेडिट। क्या पहचान ही क्रेडिट की, पार्टी नेम। अगर ये लिखा होता परचेज गुड्स और वैल्यू लिखी होती तो हम एज्यूम करते इसको कैश परचेज, लेकिन परचेज लिखा है साथ में पार्टी का नाम है और कैश और क्रेडिट मेंशन नहीं है, तो कैसे ट्रीट करते हैं इसको क्रेडिट की तरह, यानी कि इसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड्स वर डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट कंपनी सेटल द क्लेम 10,000 इन फुल, रिसीव चेक फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट कंपनी। आगे देखिए 20 को ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में जो जो फायर हुआ था, फायर है हाँ, वर डिस्ट्रॉय बाय ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन में डिस्ट्रॉय हुआ था उसके लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया 10,000 का। अगर आगे वाली ट्रांजैक्शन आपको गिवन नहीं होती तो हम ये एज्यूम कर लेते कि सेम डे पर पेमेंट कर दी गई, लेकिन आपको 27 जैन को दिया है रिसीव चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी, यानी क्लेम का चेक आपको मिला है 27 को। 20 को सिर्फ सेटलमेंट हुई है कि कितना पेमेंट करेंगे, यहाँ पे कोई कैश नहीं मिला था तो इस ट्रांजैक्शन को भी नहीं लिखेंगे। अगर ये वाली 27 वाली एंट्री नहीं होती तो हम एज्यूम कर लेते कि क्लेम सेम डेट पे मिल गया है और एंट्री पास कर देते, बट आपको मेंशन है तो यू शुड पोस्ट अकॉर्डिंगली। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी करके आ जाएगा आपका चेक मिला है बैंक में 10,000, ट्रांसपोर्ट कंपनी बैंक में 10,000। लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, Jan 28 को विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए निकाला, क्या होगा कॉन्ट्रा एंट्री। विड्रॉ किया है, कैश आया है, बैंक करके अमाउंट कहाँ जाएगी कैश में, और कैश करके अमाउंट कहाँ चली जाएगी बैंक में। ठीक है, सारी ट्रांजैक्शन पोस्ट करने के बाद क्या करते हैं हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, फिर देखते हैं बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रही है। मैं मोस्टली 99% बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड ही आती है। बैलेंस क्रेडिट डाउन, इधर के टोटल में से इधर का टोटल लेस करोगे, जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्या होगा कैश का क्लोजिंग बैलेंस। टोटल में हमेशा जो बड़ा टोटल होता है वही मेंशन करते हैं। सिमिलरली बैंक कॉलम का टोटल करोगे और उसमें से
क्रेडिट साइड का बैंक कॉलम का टोटल लेस कर दोगे, क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर आएगा, उसको आप क्या कर दोगे, बैलेंस कैरी डाउन में मेंशन कर दोगे और दोनों साइड क्या लिखेंगे, बड़ा टोटल। आई होप 4 क्वेश्चन हम लोग कैश बुक के कर चुके हैं, 2 आज के सेशन में, एक पिछले सेशन में किया था और उससे पिछले सेशन में भी हमने क्वेश्चन किया था। तो ये क्वेश्चन देखने के बाद आप फिर कोई भी कैश बुक का क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो ख़त्म करते हैं आज का सेशन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपकी कोई डाउट है स्पेसिफिक या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के गिवन है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।